नमस्कार दोस्तों, मैं रामनिवास चौधरी सेफ शो परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आज की प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये जो जानकारी है बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने और आपका मोबाइल को आप कृपया करके साइलेंट पे कर दें या इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो जानकारी है इससे हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस प्रेजेंटेशन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक और आराम से सुनें। हमारे जो इस बिज़नेस के अंदर देखो दोस्तों, आपको सबसे बड़ी चीज़ है वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि माता पिता के साथ में हमारे को बहुत ही अच्छा व्यवहार करना है। अपने माता पिता का सदा आदर करें, उनको दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ देने की चेष्टा करें। अपने माता पिता से कभी इसकी चर्चा न करें कि कब कब तुमने उनका सम्मान किया या उनका कोई काम किया। उनकी बात को ना काटें, उनकी आवाज़ पर फ़ौरन हाजिर हो जाए, उनसे बातें करते वक्त मुंह ना बनाए, उनकी हर आज्ञा का पालन करें। अपने माता पिता से बात करते समय ऊंची आवाज़ में ना बोलें। अपने माता पिता की राय के बिना सफ़र पर ना निकले, उन्हें खुशी पहुंचाने की कोशिश करें। अपने माता पिता से सदा प्यार करो, क्योंकि तुम्हें हर अच्छी चीज़ उन्हीं से हासिल हुई है। बिल्कुल दोस्तों, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये चीज़ जो है आपको इस बिज़नेस के अलावा बहुत ही कम जगह जो आपको ये सीखने को मिलेगी, लेकिन इस बिज़नेस के अंदर सबसे मूलभूत चीज़ है ये। तो देखो दोस्तों, ये जो आज की जो आपकी मीटिंग है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे को इस बिज़नेस के अंदर हम आ तो जाते हैं, सेफ शॉप संस्था में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम आ तो जाते हैं, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा जो मूल क्वेश्चन होते हैं ज़िंदगी के अंदर, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, कहीं भी जाओगे, किसी भी फील्ड में या कहीं से भी आप घर से अगर निकलते हो और आपको घर से अगर 2 किलोमीटर दूर भी कहीं भी जाना हो, तो आपके दो दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ। दूसरा आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ। जब आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे आपको इस काम के लिए जाना है और इस चीज़ से जाना है, आपको पैदल जाना है, बाय बस बाय रोड जाना है, तो आप 100% वहाँ पे दी हुई जगह पे आराम से जा सकते हो, क्योंकि आपको क्यों और कैसे वहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी फील्ड में या किसी भी आप जॉब करते हो या किसी भी चीज़ के अंदर अगर काम करते हो, तो आपको क्यों और कैसे बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, तभी आप हर बिज़नेस में हर जगह आप सक्सेस हो सकते हो। इस बिज़नेस के अंदर भी हम आपको 2 चीज़ बताएंगे आप इस प्रेजेंटेशन के दौरान कि आपको ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखो दोस्तों, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर और भी ढेर सारे बिज़नेस है, आपको सेफ शॉप ही क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके जब इस बिज़नेस के अंदर आप ज्वाइन होते हो तो आपके ये क्वेश्चन आता है कि मैं सेफ शॉप ही क्यों करूँ, और भी तो ढेर सारे बिज़नेस है। तो ये चीज़ आपको बताई जाएगी और उसके बाद में आपको प्रेजेंटेशन के दौरान लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इस बिज़नेस को कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे को इस बिज़नेस को क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो दोस्तों, हमारी जो आज की मीटिंग है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, तो इसके अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है कि क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, बॉस और लॉस से छुटकारा है। कैसे? सच्चाई तो ये है कि आम आदमी अक्सर जीता रहता है। किससे? डर से। नौकरी में बॉस का डर रहता है और बिजनेस में, व्यापार में, खेती में लॉस का डर रहता है। लेकिन इस व्यवसाय में न तो बॉस का डर है और न ही लॉस का डर है। अगर यहाँ टीम बनाई तो दिल खोल के राजा की तरह ज़िंदगी जी सकते हो। क्या आप स्वतंत्र ज़िंदगी जीना चाहते हो? यदि हाँ, तो ये मौका आपके लिए है। अगर आपको ये इस चीज़ से आप एग्री हो कि आपको स्वतंत्र ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो ही ये प्रेजेंटेशन आपके लिए है और ये बिज़नेस आपके लिए है। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे आप दमदार लीडर हो और अगर इस बिज़नेस के अंदर ज्वाइन हुए हो तो आपका जायज़ सी बात है कि ये तो तय है कि आप इस बिज़नेस के अंदर या ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो। तो बिल्कुल मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि देखो दोस्तों, इस बिज़नेस को हर पृष्ठभूमि के लोग, जैसे विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी करने वाले हो, सभी लोग कर रहे हैं। अपने जीवन की तरक्की का इतिहास लिख रहे हैं और अपने सभी सपनों को पूरा कर रहे हैं। यदि वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्योंकि लेकिन हम आपसे विनती है कि आप अपने आप से पूछें कि जब वही सौरमंडल है, वही पृथ्वी है, वही हवा है, वही प्रकाश, वही पानी, वही देश है, वही अवसर, वही कंपनी और वही प्रोडक्ट है, तो ऐसी कौन सी बात है जो ये आप पा सकते हैं, वे कर सकते हैं लेकिन हम नहीं? क्योंकि जब यहाँ पर पहले से कोई योग्यता नहीं पूछी जाती, तो इसका मतलब है कि कोई भी इस बिज़नेस को कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको फिर से बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस के अंदर हर पृष्ठभूमि के लोग कर रहे हैं। अभी आपको देखो, जब इस बिज़नेस के अंदर आप बहुत सारे ढेर सारे लीडर से मिलोगे, वीडियोज़ देखोगे, तो आपको और भी ज़्यादा पता चलेगा कि हर फील्ड के लोग इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हम भी कर सकते हैं।
उपयुक्त सभी लोग या तो निम्नलिखित चीज़ें पा चुके हैं या पाने के रास्ते पे अग्रसर है। कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको आगे बताना चाहूँगा वन बाय वन। समय की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, परिवार की सुरक्षा, दूसरों की मदद करके आत्मिक खुशी, देश विदेश की यात्राएं करने का यहाँ से मौका मिलता है, और पसंद की कार व सपनों का घर। इनको मैं आपको वन बाय वन क्लियर करता हूँ। जैसे कि देखो, समय की आज़ादी। समय की आज़ादी से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज देखो, हर आदमी समय की आज़ादी पाना चाहता है, लेकिन कैसे पाना चाहता है। कोई भी आदमी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब के अंदर होता है, वो 9 से 5 के फेर में इस तरह से उलझा हुआ होता है कि वो सोचता तो है कि मैं समय की आज़ादी पाऊंगा, लेकिन आप बताओ कि जो 9 से 5 के फेर में रहता है और 50 से 60 साल की उम्र तक वो लगातार उस नौकरी को लगातार करता रहता है, तो उसको 1% भी जायज़ सी बात है, वो उस नौकरी से छुटकारा पा ही नहीं सकता। वो सोचता है कि मैं कल अगले 5 साल में, 10 साल में मैं फ्री हो जाऊँगा, लेकिन एक जो हकीकत है नौकरी में, वो है कि आपको कभी भी नौकरी आगे बढ़ने नहीं देगी और भूखा कभी मरने नहीं देगी, चाहे प्राइवेट हो या चाहे सरकारी हो। तो 100% आप वहाँ से समय की आज़ादी नहीं पा सकते। कुछ एक लोग होते हैं जो अपना पर्सनल व्यापार करते हैं, जैसे मेडिकल है, दुकान है, छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, उनके अंदर भी वो सुबह से शाम तक और भी ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन वो भी समय की आज़ादी नहीं पा सकते। हालांकि वो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उनको 1% भी टाइम फ्रीडम नहीं होता। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, हमारे जो महागुरु जी है, डायमंड लीडर हरिनारायण जी सर, आपको पता है कि इस बिज़नेस के अंदर जो भी डायमंड बन जाता है उसको समय की पूरी आज़ादी होती है, क्योंकि वो डायमंड बनने के बाद में उनके 1% भी इस बिज़नेस के अंदर फील्ड वर्क सारा का सारा खत्म हो जाता है। देखिए, जैसे कि 33 वर्ष की उम्र में जो हमारे महागुरु जी हरिनारायण जी चौधरी सर है, उन्होंने आरपीएफ की नौकरी को रिज़ाइन कर दिया, तो वहाँ से तो वो बिल्कुल फुल टाइम फ्री हो गए, लेकिन इस बिज़नेस से भी वो रिटायरमेंट हो गए, डायमंड की पोजीशन के बाद में रिटायरमेंट हो गए, और उनको बाद में उनका 1% भी फील्ड वर्क नहीं होने के कारण से वो इस बिज़नेस के बिल्कुल फुल टाइम फ्री है। वो जब भी चाहे इस बिज़नेस को करते हैं, जब भी चाहे इस बिज़नेस को नहीं करते, क्योंकि आज उनकी जो 10,000 लोगों की टीम है, वो उनके लिए लगातार काम कर रही है, और वो टीम जो काम कर रही है तो इनकम भी जाहिर सी बात है वहाँ से जनरेट हो रही है, तो वो बिल्कुल फुल टाइम फ्री है। दूसरा, हम चाहते हैं कि आर्थिक आज़ादी भी हम लेना चाहते हैं, तो देखो दोस्तों, आज जो भी हम काम कर रहे हैं वहाँ से 1% भी आर्थिक आज़ादी, देखो कुछ एक लोग आर्थिक आज़ादी से मतलब समझते हैं कि भाई 50-60 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, आर्थिक आज़ादी होती है, लेकिन लोग मेरे ख्याल से और वो भी सोचते हैं कहीं ना कहीं कि यार कुछ और इनकम का सोर्स होना चाहिए, और जाहिर सी बात है वो आर्थिक आज़ादी नहीं पा सकते, क्योंकि वहाँ पे वो फुल टाइम लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कभी कोई लॉस का डर हो जाता है, और लगातार आर्थिक आज़ादी नहीं पा सकते। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे डायमंड लीडर हरिनारायण जी चौधरी सर है, आप लगातार उनको देख भी रहे हो। जिस दिन से वो डायमंड बने हैं उस दिन के बाद में लगातार हर वीक यहाँ से 2-2 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं, और महीने के अगर 8 लाख रुपए वो कमा रहे हैं। आज आप बताओ कि 8 लाख रुपए जो महीने की इनकम जनरेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको आर्थिक आज़ादी 1% भी पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आर्थिक आज़ादी मानते हैं। लेकिन आज देखो, हम कहीं भी कोई मॉल में, शॉपिंग मॉल में या कहीं दुकान पे जाते हैं, तो हम वहाँ पे सबसे पहले है जो अपने कोई भी ड्रेस लेते हैं, कोई भी शूज़ लेते हैं, किसी भी प्रकार का कोई आइटम लेते हैं, तो हम सबसे पहले उसका ब्रांड नहीं देखते, सबसे पहले उसका जो एमआरपी रेट होता है वो देखते हैं। लेकिन आज देखो, कोई भी डायमंड लीडर है, वो 8 लाख रुपए महीने की कमाता है, तो वो गारंटेड है वो ब्रांड ही देखेगा, वो उसके एमआरपी पे प्राइस टैग नहीं देखेगा, क्योंकि वो सीधा जाता है और वहाँ पे अपना कार्ड देता है, और जो भी उसको अच्छा लगता है सामान वो उसको पे करके और तुरंत कार्ड दे के वहाँ से प्रोडक्ट ले लेता है। लेकिन एमआरपी नहीं देखेगा, क्योंकि उसके अगले वीक फिर से 2 लाख रुपए आ जाना है, वो खर्च ही नहीं कर पाता, उससे पहले ही अगले वीक उनके फिर से 2-2 लाख रुपए की इनकम यहाँ से जनरेट होती रहती है। अभी देखो, परिवार की सुरक्षा की मैं आपको बात करूं, तो आज लगातार हमारी जो संस्था में बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, जो 2007 के अंदर ही हमारी संस्था से हर श्याम सुंदर चौधरी सर है, श्याम सुंदर जी सर की बात करूँ तो 2003 के अंदर इस बिज़नेस को ज्वाइन किया और दमदारी के साथ में काम कर रहे थे। 2005 के अंदर यहाँ से डायमंड भी बन गए। लेकिन देखो, ज़िंदगी में समय का किसी का कोई भरोसा नहीं है। श्याम सुंदर जी सर 6 जुलाई 2007 को रोड एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट सर की डेथ हो गई थी और स्वर्गवास हो गया था। और जब ये शोक की लहर हमारी संस्था के अंदर आई, तब उनकी 17,000 लोगों की टीम थी, पूरी की पूरी नेटवर्क में उनका ये खबर पहुंच गई थी। तो हमारी जो संस्था की सबसे बड़ी चीज़ जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगले ही 7 दिन में जो उनकी आईडी है, उनके नॉमिनी सुषमा जी है, उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी गई। और श्याम सुंदर जी के नहीं रहने के बावजूद भी 2007 के बाद में लगातार उनकी मिसेज के नाम पे, क्योंकि वो 17,000 लोगों की टीम है, वो लगातार दमदारी के साथ में काम कर रही थी और इनकम जनरेट हो रही थी, तो उनके परिवार में आज भी हर वीक 2-2 लाख रुपए इनकम आ रही है। तो
आज श्याम उनके परिवार में सिर्फ और सिर्फ कमी है तो श्याम सुंदर जी की है। इनके अलावा उनके परिवार में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि आज हर वीक 2-2 लाख रुपए उनके नहीं रहने के बावजूद भी सेफ सुख संस्था उनको दे रही है। तो इससे बड़ी कोई फैमिली सिक्योरिटी मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। अभी देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा देश विदेश की यात्राएं का भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हर 3 महीने में हमारी जो संस्था है वहाँ से देश विदेश के टारगेट निकलते रहते हैं, और टारगेट जैसे अचीव करते हैं तो हमारे को वहाँ पे घूमने का मौका मिलता है। और वहाँ पे बहुत सारे लीडर हैं, देखो आपको कुछ एक फ़ोटो के अंदर भी मैं दिखाई दे रहे होंगे कि हमारे जो महागुरु जी है, हरिनारायण जी चौधरी है, पुतुराम जी मीणा सर है, सुधीर जी चौधरी है, और उसके बाद में पंकज सर है, राकेश प्रसाद जी सर है, धर्माराम जी सर का भी हुआ है, राजूराम जी सर का भी, ढेर सारे लीडर। यहाँ से कोई लेवल नहीं है कि आप शुरू में नहीं कर सकते, प्रेशर लेवल से ही यहाँ टारगेट करने का मौका मिल जाता है। तो आप यहाँ से हर 3-4 महीने के बाद में यहाँ से देश विदेश की यात्रा करने का भी मौका मिलता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमारी जो संस्था है वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जाने तक का आपका जो भी खर्चा होता है वो होता है। उसके बाद में वहाँ से आपको वीज़ा और सारी चीज़ हमारी जो संस्था है उसकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से घूमने का मौका मिलता है। अभी देखो दोस्तों, हर आदमी चाहता है कि मैं अपनी पसंद की कार रखूं, लेकिन क्या है कि हमारे देखो, अगर हम जॉब कर रहे हैं या कोई भी छोटा मोटा प्राइवेट काम कर रहे हैं तो हमारी जो पॉकेट मनी है वो भी इजाज़त नहीं देती। हम सोचते तो है कि हम 20, 25, 30, 40 लाख के ऊपर की गाड़ी ले, लेकिन हमारी अगर इजाज़त नहीं दे रहा, अपनी जो इनकम है वो इजाज़त नहीं दे रही, तो जाहिर सी बात है हम वहाँ से परचेज नहीं कर सकते। लेकिन आज देखो, बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी संस्था के अंदर देखो, जो बतूराम जी मीणा है सर है, और पंकज सर जी है, जो आरपीएफ के अंदर 11-12 साल की सर्विस करने के बावजूद भी इनके पास में कोई भी कार नहीं थी। 12 साल की सर्विस के बाद में भी कुछ नहीं था, लेकिन इस बिज़नेस का पावर देखो। यहाँ से इस बिज़नेस से जब रिटायरमेंट हुए 4 साल के बाद में, जब डायमंड बनता है बंदा, तो डायमंड बनने के बाद में सर आपको आज देखो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 साल के बाद में यहाँ से सर रेंज रोवर गाड़ी, और पंकज सर यहाँ से जैगवार गाड़ी यहाँ से मेंटेन कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि इस बिज़नेस में ऐसा क्या, तो वही तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जब आर्थिक आज़ादी, हर वीक यहाँ से 2-2 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है अपने मनपसंद की गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि अगले वीक फिर से 2 लाख रुपए आ जाना है। तो यहाँ से पसंद का घर भी हर आदमी चाहता है, हर आदमी सोचता है कि यार मैं पसंद का घर रखूँ। कुछ एक लोग बोलते हैं कि एडजस्टमेंट करते हैं कि बोला यार इतने बड़े घर से क्या करना है, क्या इतने बड़े घर के अंदर कौन रहता है, 2 परिवार, 2 मेंबर है, 3 मेंबर है परिवार में, इतने बड़े घर का क्या करना। लेकिन वो क्या है, कहीं ना कहीं अपने सपनों को दबाकर और सिर्फ अपने जो ऊपर का मन है उसको वो संतुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन देखो, जो सच्चाई है वो सच्चाई, हर आदमी चाहता है सपनों का घर, लेकिन क्या है कि उनकी जो पॉकेट मनी है वो इजाज़त नहीं देती, और वो अपने आप को ऐसे खुश रखने के लिए या हमारे को दिखाने के लिए वो ऐसे बोलते हैं। लेकिन हर आदमी पसंद का घर चाहता है, और वो इस बिज़नेस से ही आप पा सकते हो, क्योंकि हर वीक जब 2-2 लाख रुपए की इनकम जनरेट होती है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ से पसंद का घर भी ले सकते हैं। और आज देखो, हमारी जो संस्था में ढेर सारे डायमंड लीडर है, वो यहाँ से पसंद का घर लगातार आपने देखा होगा, पहले पंकज सर ने घर लिया था, और भी हमारे जो है हरिनारायण जी चौधरी सर है, उन्होंने भी 1 करोड़ का यहाँ से मकान बंगला लिया है। तो लगातार यहाँ से इस बिज़नेस से पसंद के घर का भी ये जो आपका सपना है वो इस बिज़नेस से आप पूरा कर सकते हो। अभी देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस को और क्यों करना चाहिए। ये जो रीज़न बताए हैं वो तो है ही है, आगे मैं आपको और बताऊँगा कि इस बिज़नेस को हमारे को क्यों करना चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंडिया, आज देखो अपने जो WHO है वो सर्वे करता रहता है, उनकी बहुत सारी एजेंसीज है जो सर्वे करती रहती है। जैसे जनसंख्या की गणना होती है 10 साल के बाद में, तो हमारी जो इनकम है, जो हमारे महंगाई है, उसकी भी हर 20 साल के बाद में जनगणना होती रहती है। कैसे देखो, 1940 के अंदर की मैं बात करूं तो 1940 में 6 बंदों का परिवार माना WHO ने, जो उनकी एजेंसी थी, उन्होंने 6 मेंबर्स का एक परिवार माना, जिसके अंदर पति पत्नी, उनके 2 बच्चे और उनके मदर फादर, मतलब 6 बंदों का परिवार हो गया। और उसके अंदर अगर 1940 में जिस परिवार में 10 रुपये प्रति माह की इनकम थी, वो परिवार बिल्कुल वेल सेटल्ड चल रहा था, और उनके 1% भी कोई भी दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से। और गांव के अंदर सबसे इज्जतदार परिवार वो था इनकम के हिसाब से। 1960 की बात करूँ तो वही 6 मेंबर्स का परिवार माना गया, और उसके अंदर उन्होंने देखा कि जो परिवार 100 रुपये की इनकम हर महीने जनरेट कर रहा था, वो बिल्कुल आराम से अपने परिवार का गुजारा कर रहा था, और एक छोटी मोटी जो गाड़ी होती थी उस टाइम में उसको भी मेंटेन कर रहा था, और बिल्कुल अच्छे खासे आराम से चल रहा था। 1980 की बात करूं तो वही 6 मेंबर्स का परिवार उन्होंने देखा, और उस टाइम में
1000 रुपये प्रति माह जो इनकम ले रहा था, वो परिवार बिल्कुल आराम से सेटल्ड रूप से चल रहा था और उनके बच्चों का भी एजुकेशन बिल्कुल आराम से चल रहा था, अच्छे खासे स्कूल में, और छोटी मोटी गाड़ी है, जो भी उस टाइम में गाड़ी होती थी वो मेंटेन कर रहे थे। अभी देखो 1980 तक तो शायद हमने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, लेकिन 2000 का जो दशक है वो हमने और हमारे जो मदर फादर है उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा। आप उनको बिल्कुल पूछ सकते हो कि 2000 के अंदर, आज गवर्नमेंट कर्मचारी की बात करूँ तो उनका भी 2000 के अंदर 3-4 हज़ार रुपये उनकी सैलरी होती थी। और उस टाइम में 2000 के अंदर जो परिवार 10,000 रुपये प्रति माह की जो इनकम ले रहे थे वो बिल्कुल वेल सेटल्ड रूप से चल रहे थे, और उनके पास में जो जीप या एम्बेसडर जो गाड़ी होती थी वो भी आराम से मेंटेन कर रहे थे, और बढ़िया हाई स्कूल होती थी उनके अंदर अपने बच्चों को वो एजुकेशन भी दिला पाते थे, और बढ़िया शानदार तरीके से वो अपने परिवार को चला रहे थे, और गांव के अंदर बहुत ही ऊपर लेवल का वो परिवार होता था। आज की बात करूँ तो अभी देखो 2020 चल रहा है, और उसके अंदर भी आप देख सकते हो जिस परिवार की इनकम लगभग 1 लाख रुपये या उससे ऊपर है, वो परिवार अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में एजुकेशन भी दिलवा रहा है, अच्छी खासी गाड़ी भी मेंटेन कर रहा है, और बिल्कुल वेल सेटल्ड रूप से उनका परिवार भी चल रहा है, और अपने जो गांव के अंदर अच्छी खासी उनकी रेपुटेशन और इमेज भी है। और इस चीज़ को आप भी देखा है और अभी हम लगातार देख ही रहे हैं, या आप चारों तरफ नज़र घुमा के अभी देख भी सकते हो। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी चीज़ अगर लगातार एक ही फिक्स एवरेज से चल रही है, अगर मान लो कि कोई कारीगर है वो अगर लगातार एक दीवार को निकाल रहा है तो उसका भी एक एवरेज निकल के आता है कि एक दिन के अंदर इतना फुट दीवार निकलता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी देखो 80 साल का अगर एवरेज देखा जाए तो महंगाई हर 20 साल के बाद में 10 गुना बढ़ रही है। अगर हर 20 साल में 10 गुना बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि अगले 20 साल में भी वो 10 गुना ही बढ़ेगी। अगर महंगाई इस हिसाब से बढ़ती रही तो जाहिर सी बात है 10 गुना ही बढ़ेगी, और महंगाई नहीं बढ़ेगी तो अभी जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से चलेगा। तो भी मैं आपको बताऊंगा कि सेम यही सिचुएशन रहनी जो आज है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है एक 10 गुना बढ़ेगी। और 10 गुना की बात करूँ तो 2040 के अंदर ये 6 मेंबर्स का परिवार अगर इसको सेटल्ड रूप से, जैसे अभी 1 लाख वाला चल रहा है, अगर उस हिसाब से चलना होगा तो 10 लाख रुपए प्रति माह की इनकम होनी चाहिए। आपको भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन आप पीछे वाले आंकड़े उठा के देख सकते हो। 80 साल के आंकड़े अगर यही बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि अगले 20 साल बाद में भी यही सिचुएशन होनी है जो पिछले 80 साल से होती आई है। अभी आप को ये लग रहा होगा कि ये बिज़नेस इसलिए भी हमारे को करना चाहिए क्योंकि लगातार महंगाई हर 20 साल के बाद में 10 गुना बढ़ रही है। तो हम क्या करें? आपको ये समझ में आ रहा है कि यार महंगाई हर 20 साल के बाद में 10 गुना बढ़ रही है, तो हमारे को क्या करना चाहिए? हर 20 साल में 10 गुना महंगाई की दर बढ़ रही है, लेकिन हमारी इनकम तो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। आपको पता है, देखो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि देखो जब 2000 के अंदर एक गवर्नमेंट कर्मचारी की इनकम 3,000 रुपये या 4,000 रुपये थी, उस टाइम में 10,000 से चल रहा था। आज उसी गवर्नमेंट कर्मचारी की इनकम 30 से 40 हज़ार रुपये है, तो इनकम भी जाहिर सी बात है 1 लाख रुपये क्रॉस करके। तो हमारी इनकम इसी प्रकार से चलती रहेगी और महंगाई भी इसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। आप सोच रहे होगे यार ऐसे कैसा हो सकता है, तो आप देख सकते हो, जाहिर सी बात है, अपनी नज़र घुमा के भी देख सकते हो। 20 साल बाद में सैलरी कम थी और आज सैलरी भी ज़्यादा है, और गारंटेड मैं बता रहा हूँ उस टाइम में आपकी जो सैलरी होगी वो भी 3 से 4 लाख रुपए महीना होगी, लेकिन उस टाइम भी आप गुजारा नहीं कर सकते क्योंकि 10 लाख रुपए आपको प्रति माह चाहिए। अभी देखो, अब मैं आपको बता रहा था कि अगर हर 20 साल बाद में 10 गुना बढ़ रही है तो हम क्या करें? तो हमारी इनकम तो इस हिसाब से नहीं बढ़ रही। अगर हाँ, तो आपके पास में क्या रास्ता है? ज़रा सोचो दोस्तों, चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है जिसमें आप यहाँ पर आकर आप समय के साथ नहीं बल्कि समय से एक कदम आगे आप इस बिज़नेस के अंदर सक्सेस हो सकते हो। देखो, आज 1 लाख रुपए प्रति महीने की जो इनकम ले रहे हैं वो वेल सेटल्ड रूप से चल रहे हैं, लेकिन आज मैंने आपको बताया, जब आपको प्रेजेंटेशन दी जाती है तभी आपको बताया जाता है कि सर जब आप यहाँ से डायमंड बनते हो तब आप महीने के 8 लाख रुपए यहाँ से इनकम जनरेट करते हो। तो जाहिर सी बात है कि 1 लाख रुपए में अगर घर खर्चा चल रहा है, वेल सेटल रूप से चल रहे हैं, तो 8 लाख रुपए अगर महीने की इनकम एक डायमंड लीडर को मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि एक कदम आगे इस बिज़नेस से हम आगे निकल सकते हैं, इस दुनिया से एक कदम आगे हम निकल सकते हैं। सही मंजिल के लिए सही वाहन होना आवश्यक है। यदि आपको चांद पे जाना है तो साइकिल से नहीं जा सकते, आपको रॉकेट का सहारा लेना ही पड़ेगा। आपको चांद पे जाना है तो आप कितनी भी साइकिल को कितनी भी ज़ोर से भगा लो, 70, 80, 90, 100, क्योंकि साइकिल के अंदर कोई भी, आपको पता है
किलोमीटर वाला नहीं होता, आप जितनी मर्जी भगा सकते हो, लेकिन आप कितनी भी ज़ोर से भगाओ 100% है आप चांद पे नहीं जा सकते। चांद पे जाने के लिए आपको रॉकेट का सहारा ही लेना होगा। और जाहिर सी बात है, अगर आपको इस लड़ाई से लड़ना है, गरीबी रूपी जो लड़ाई अभी हम लड़ रहे हैं, हमारा परिवार काफ़ी टाइम से लड़ रहा है, तो उससे लड़ने के लिए हमारे को सेल्सशॉप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे को सेल्सशॉप संस्था का सहारा लेना ही होगा। और इस सहारे को पकड़ के हम, जाहिर सी बात है, यहाँ पर रॉकेट मापी जो सेल्सशॉप संस्था है उसको आप पकड़ के यहाँ से आप सक्सेस हो सकते हो, यहाँ से आप चांद पे जा सकते हो। अभी देखो, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 100% लोग होते हैं। मैं आपको जो हमारे जो बहुत ही, मैं जिनको बहुत ही ज़बरदस्त जो लेखक मानता हूँ, रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने उनके कैश फ्लो के हिसाब से देखो 100% लोग हैं और उनको उस हिसाब से डिवाइडेड किया गया, जो कि मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 100% लोग हैं उनको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है। ई का मतलब एम्प्लॉय, एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, बी का मतलब बिजनेसमैन, आई का मतलब इन्वेस्टर। ये पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 100% लोग माने गए हैं। और लेफ्ट साइड की बात करूँ, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, तो ये पूरी दुनिया के अंदर 95% लोग हैं। आश्चर्य की बात होगी। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर हैं। अभी सबसे बड़ा आश्चर्य तो आपको तब होगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो 95% लोग हैं, ये पूरी की पूरी दुनिया की 5% इनकम को मेंटेन करते हैं। और ये जो 5% लोग हैं, ये पूरी की पूरी दुनिया की 95% इनकम को मेंटेन करते हैं। आप आपके नज़दीक में चारों तरफ नज़र घुमा के देख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉय या एम्प्लॉय है, आपको पता है, तो वो कितने इनकम जनरेट करते हैं, 30-40 हज़ार। उनसे उनका परिवार घर खर्चा गुजारा नहीं चलता, और इसीलिए वो पूरी पूरी दुनिया का 5% पैसा रखते हैं। लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर पूरी की पूरी दुनिया का 95% पैसा मेंटेन करते हैं। तो देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा इससे पहले, कि देखो सबसे बड़ी चीज़ ये आप सोच रहे हो कि 95% लोग 5% पैसा कमाते हैं, और इनके पास में अगर आप जाओगे, अगर हमारी संस्था का ये प्लान भी लेके जाओगे, तो भी ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को लोगों को अगर आप बोलोगे कि सर आप इस बिज़नेस के अंदर आके और यहाँ से सक्सेस पा सकते हो, और उनको आप जब ये बताओगे, तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि मेरे पास में पैसे ही नहीं। 10,000 रुपये की बात करते हैं तो भी उनके पास में पैसे नहीं मिलते। अभी उनके पास में आप बोलोगे कोई बात नहीं सर, आपके पास में पैसे नहीं है, लेकिन आप इस बिज़नेस से टाइम फ्रीडम निकाल सकते हो, तो वो ये बोलेंगे कि सर मेरे पास में तो टाइम ही नहीं है। और इनका कहना गलत नहीं है, क्योंकि टाइम इनके पास एक्चुअल में है ही नहीं। क्योंकि जो नौकरी कर रहे हैं वो 9 से 5 के फेर में बिल्कुल बुरी तरह से उलझे हुए हैं। सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे जाते हैं, आते हैं वापस घर पे, और फिर सुबह वही रूटीन उनके लगातार लगा रहता है 60 साल की उम्र तक। उसके बाद में जो कोई भी अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, तो वो भी सुबह जल्दी जाते हैं और रात को लेट तक 10-11 बजे तक वो आते हैं। उनके पास में जाहिर सी बात है 1% भी, 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता। वो गलत नहीं बोलते, क्योंकि उनको पास में टाइम मैनेजमेंट का कभी मौका ही नहीं मिला उनको। उसके बाद में अगर सिक्योरिटी की बात करें, तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास में क्या सिक्योरिटी होती है, आप बताओ। सिक्योरिटी के नाम पे कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं। जिस दिन वो नौकरी छोड़ देंगे, उस दिन के बाद में इनकम भी जाहिर सी बातें नहीं आएगी। अगर कोई सोच रहा है डिफेंस वाला कि मेरे पास में बहुत ज़्यादा आएगी, तो आप बताओ कि अगर आप पेंशन आते हो या आपके कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, लेकिन 10-15-20 हज़ार की जो आपकी पेंशन आएगी, उससे आज कौन सा परिवार चलता है, आप बताओ। 10-15-20-30 हज़ार रुपये से आज आप खुद रहने के बावजूद भी नहीं चल रहा, तो आपके नहीं रहने के बावजूद भी 15-20 हज़ार से कैसे परिवार चल जाएगा। तो सिक्योरिटी के नाम पे भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है इन लोगों के पास में। आगे की बात करें, इनका रिगार्ड्स मान सम्मान की बात करें, तो आज एक बात बताओ, जो दिन रात पूरी तरह भागने के चक्कर में रहते हैं, वो लगातार उनका डेली रूटीन रहता है, उसके चक्कर में लगातार वो रहते हैं, लेकिन मान सम्मान उनके पास में क्या है। कहीं भी अगर मान लो छोटे से छोटी बात करें, फंक्शन के अंदर या शादी ब्याह के अंदर जाते हैं, तो उनको कोई ज़्यादा इनविटेशन या ज़्यादा वो नहीं देते। एक बार उनको बुला लिया, अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करते। हम भी ऐसे ही हैं, वो जो सारे के सारे हम उन्हीं के अंदर आते हैं। अब अगली बात हम इनके पास में करते हैं, बिजनेसमैन के बारे में भी एक बार देख लेते हैं, इनके क्या सिचुएशन है। तो बिजनेसमैन की अगर बात करूँ, तो इनके पास में अगर आप बोलोगे कि आपके पास में पैसे है, तो इनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इनके पास में हज़ारों लाखों या करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। तो इनके पास में 1 रुपये भी या अगर जाओगे, तो इनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर कोई नज़दीक में 1 लाख 2 लाख रुपए इनसे लेते भी है, तो ये जाहिर सी बात है आराम से दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इनके पास में टाइम की बात करो, तो टाइम इनके पास में होता भी है, नहीं भी होता। अगर अपनी सेल्सशॉप इंडस्ट्री की बात कर लूँ, तो जिनकी 4,000 से ऊपर की टीम होती है, वो बिजनेसमैन के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि
देखो अगर 4,000 से ऊपर की टीम है और वो कम से कम भी तो 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कमाते हैं मंथली, और अगर उनके पास में मनी की क्या दिक्कत है, 1-1.5 लाख रुपए मंथली इनकम ले रहे हैं। और टाइम की बात करें तो उनके पास में टाइम होता भी है, नहीं भी होता है। टाइम होता कैसे है, क्योंकि उनकी टीम लगातार 3-4 हज़ार की टीम है, वो लगातार काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है उनके इनकम जनरेट होती रहती है। और वो काम नहीं भी करे तो भी वो टीम काम करती रहेगी। और नहीं भी कैसे होता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मीटिंग ट्रेनिंग होती है, टीम को भी टाइम देना होता है, तो उनके पास में कभी कभी टाइम होता भी है, नहीं भी होता। जैसे वो देश विदेश की यात्रा करने जाते हैं तो पीछे से टीम काम करती रहती है, उनके पास में टाइम होता भी है। और परिवार के लिए वो 5-4 दिन निकाल दे तो भी उनके पास में टाइम होता है। उसके अलावा अगर वो लगातार टीम को टाइम दे रहे हैं तो उनके पास में टाइम नहीं भी होता है। और सिक्योरिटी की बात करें तो जिस लीडर की 3 से 4 हज़ार लोगों की टीम है, वो इस दुनिया में भगवान ना करे लेकिन रहे या नहीं भी रहे तो भी उनके परिवार में लगातार इनकम आती रहेगी। जैसे अवधेश कुमार जी यादव का भी हम देख लेते हैं, 2018 में वो इस दुनिया में नहीं रहते, लेकिन जब वो 2018 में इस दुनिया से गए थे तब उनका 4,000 प्लस लोगों का नेटवर्क था। और उनके नहीं रहने के बावजूद भी आज उनके परिवार में लगातार लाखों रुपए की इनकम उनके परिवार में आ रही है। अगर रिगार्ड्स मान सम्मान की बात करें तो मान सम्मान आज जिसके 3-4 हज़ार लोगों की टीम है, वो कहीं भी जाते हैं उनकी टीम उनका मान सम्मान करती है। किसी भी फंक्शन के अंदर जाते हैं वहाँ पे उनका ढेर सारा मान सम्मान होता है। और अगर बिजनेस में नॉर्मल वे में भी अगर बात करें, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो हमारे अगर शादी ब्याह के अंदर वो आते हैं, उनके पास में ऑडी, BMW, मर्सिडीज अगर गाड़ी होती है तो हम उनका जाहिर सी बात है वेट करते हैं। और हम गेट पे ऊपर खड़े होकर उनका वेट करते हैं। उनको 2-3 बार फ़ोन भी कर देते हैं कि सर आए नहीं, लेट हो गए, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। हम बहुत बार उनको ऐसे कॉल करते हैं क्योंकि उनके पास में अचीवमेंट है। अभी सबसे बड़ी बात करता हूँ मैं इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर का एक बार देख लेते हैं नज़र मार के, तो इनके पास में मनी की कोई कमी नहीं होती। कि इन्वेस्टर वो होते हैं जो पैसे से पैसा कमाते हैं। जैसे कि उन्होंने बड़े बड़े मॉल बना दिए, 4-5 मॉल बना दिए, वो अगर देश बाहर कहीं घूमने भी चले जाएंगे तो क्योंकि उनके जो मॉल बना दिए उनमें जो दुकानें हैं वो उनको लगातार वहाँ से किराया आ रहा होगा। और भी जैसे मान लो उन्होंने कहीं पैसा लगा दिया, 2-3 करोड़ रुपए लगा दिया, वहाँ से उनके इनकम जनरेट हो रही है। और भी उन्होंने कुछ लगा दिया तो वहाँ से भी उनकी इनकम जनरेट हो रही है। तो इन्वेस्टर की अगर आप बात करोगे पैसे की, तो उनके पास पैसे की 1% भी कमी नहीं होती, बहुत सारा उनके पास में पैसा होता है। और अगर टाइम की बात करें तो उनके पास में टाइम फुल होता है, क्योंकि टाइम की उनके पास में 1% भी बाउंडेशन नहीं होती है। जैसे मान लो उन्होंने एक मॉल बना दिया, लगातार वो दुकान वाले उनको किराया देंगे ही देंगे, क्योंकि वो दुकान उन्होंने किराए पे दी है। तो वहाँ से भी उनके इनकम आ रही है। वहाँ कहीं उन्होंने मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा भी दिए तो वहाँ से भी जाहिर सी बात है वो इनकम जनरेट करती रहेंगे। उनको 1% भी हार्डवर्क या कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी तो देखो वो अभी भी काम नहीं कर रहे फिर भी उनके पैसे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे, भगवान ना करे, लेकिन उनके बाद में भी उनके पैसे इनकम जनरेट होती रहेगी। आगे आगे रिगार्ड्स मान सम्मान की बात करें तो मान सम्मान तो बहुत ही ज़्यादा होता है इन लोगों का, क्योंकि इनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं होती। और आपको पता है ज़्यादातर जिनके पास में पैसे होता है उनका जाहिर सी बात है मान सम्मान भी होगा, क्योंकि उनके पास में हर एक चीज़ अवेलेबल होगी, हर एक चीज़ वो प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो किसी की लड़कियों की शादी है तो उसको 3-4 लाख रुपए उन्होंने दे दिए, तो जाहिर सी बात है वो उनको वेट करेंगे उनके आने का कि यार जब वो आएंगे तभी हमारी लड़कियों के फेरे शुरू करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मान सम्मान की बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी देखो आपको मैं पूछना चाहूँगा कि आप इन चारों क्वाड्रेंटों में से कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहोगे, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे बोलेंगे कि इन्वेस्टर में जाना चाहते हैं। तो इन्वेस्टर में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, वही बात है, आपको यहाँ से हमारी जो संस्था है डायरेक्ट सेलिंग मिनिस्ट्री शेप शॉप का आपको सहारा लेना ही होगा, क्योंकि आज जो हम काम कर रहे हैं उससे हम कभी भी नहीं जा सकते। आपको मैंने अभी बताया गया था कि आपको रॉकेट का सहारा लेना होगा। साइकिल से चल रहे हैं हम, कितनी भी स्पीड से दौड़ा लें, आज चाहे कोई भी नौकरी कर रहा हो, चाहे भी कोई भी काम कर रहा हो, उससे जाहिर सी बात है नहीं जा सकते। आप कितनी भी दौड़ा लें लेकिन नहीं जा सकते, आपको रॉकेट का सहारा लेना होगा। और रॉकेट का सहारा देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय से अगर आपको इन्वेस्टर में जाना है तो देखो फर्स्ट 4 साल के अंदर हम आपको जब प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तभी भी आपको बताते हैं कि आप 4 साल जब काम करते हो तो आप 50 लाख रुपए की इनकम जनरेट करते हो। और 50 लाख रुपए की इनकम जनरेट करते हो तो जाहिर सी बात है 4 साल के अंदर आप 30 लाख रुपए यहाँ से आपका खर्च भी हो जाता है, और आपके पास में 20 लाख रुपए बचता है, उसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हो। और अगली पाँचवीं साल के अंदर क्या होता है, आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए आती है। जैसे ही आप डायमंड बन जाते हो तो हर वीक आप 2-2 लाख रुपए, महीने के 8 लाख रुपए, तो 1 साल के 1 करोड़ रुपए आप इनकम जनरेट करते हो। और जब जाहिर सी बात है इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है अपना खर्च भी बढ़ता है, और आपने यहाँ से 50 लाख रुपये आपने खर्च भी कर दिए, आपने पास 50 लाख रुपये बच गए।
और आपने उनको भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया। 6वीं साल में फिर से आपने 1 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट की, 50 लाख रुपए आपका खर्च हो गया और 70 लाख रुपए थे वो बढ़कर आपके 1 करोड़ रुपए, जाहिर सी बात हो ही गई। और यहाँ से आपने 50 लाख रुपए फिर से लगा दिए, आपकी 6वीं साल तक 1.5 करोड़ रुपए आपके इन्वेस्ट हो चुके हैं। 7वीं साल में फिर से आप यहाँ से हर वीक 2-2 लाख रुपए इनकम जनरेट करते हो, तो जाहिर सी बात है 7वीं साल में ही भी 1 करोड़ रुपए इनकम आएगी और फिर से आप 50 लाख रुपए आप यहाँ से खर्च हो जाएगा। लेकिन जो 1.5 करोड़ रुपए थे वो अगली साल में यहाँ से बढ़ के 2 करोड़ हो गए और फिर से आपने 50 लाख रुपए यहाँ से संस्था से जो बचा के आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो 2.5 करोड़ रुपए आपके हो गए। और जब आपके पास में 2.5 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए और कहीं ना कहीं फील्ड के अंदर आपने लगा दिए, तो जाहिर सी बात है 7 से 8 साल के भीतर आप इस बिज़नेस से यहाँ पे इन्वेस्टर की श्रेणी में जा सकते हो। तो बधाई हो, बहुत ही ज़बरदस्त आपको बिज़नेस मिला है। बस दमदारी के साथ में 3 से 4 साल इस बिज़नेस के अंदर दमदारी से काम कर जाओ और आप यहाँ से इन्वेस्टर के अंदर जा सकते हो। अभी देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिव इनकम का ग्राफ, आज जो भी हम ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे छोटे मोटे क्लिनिक चला रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, तो हम क्या है एक्टिव इनकम के रूप में काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वर्क करते हो उसी हिसाब से आपकी इनकम आती रहेगी। जैसे आप 9 से 5 की फेयर में आप ड्यूटी के ऊपर जाते हो, या सुबह आप 5 बजे दुकान को खोलते हो और 8 बजे तक आप दुकान को खोल के रखते हो रात को, तो आपकी उसी हिसाब से इनकम आएगी। अभी क्या होता है, देखो आपकी जब 25 साल की एज होती है, 25 साल तक तो आप पढ़ाई लिखाई के अंदर लगातार दिमाग लगाते रहते हो कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, या कुछ ना कुछ आप पढ़ाई के अंदर या कुछ ना कुछ करने के लिए आप लगे रहते हो। और 25 साल की एज के बाद में आप क्या करते हो, 8 घंटे का आप काम करते हो। सुबह मान लो 9 से 5 आप जाते हो, 8 घंटे आप काम करते हो। 8 घंटे आप काम करते हो तो आपकी इनकम उसी हिसाब से आती है। और इनकम आती है तो आपके पास में क्या होता है, 25 साल की उम्र तक लगभग क्या है, आप अनमेरिड होते हो, तो आपका क्या है, इनकम आपकी कम है, तो आप सोचते हो कि आपका खर्चा भी तो उसी हिसाब से कम है, तो आपका परिवार है वो थोड़ा ठीक हिसाब से चलता रहता है। लेकिन जैसे आप 30 साल की उम्र हो जाते हो और काम तो वही आप 8 घंटे कर रहे हो, आपकी जाहिर सी बात है 5 साल आपने किसी भी फील्ड के अंदर या कहीं भी आपने लगातार काम किया, तो आपकी इनकम भी बढ़ी है, क्योंकि महंगाई दर बदर बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती है, तो महंगाई बढ़ रही है तो आपकी इनकम भी बढ़ी है, जाहिर सी बात है। और इनकम बढ़ी है तो आपके पास में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी शादी होगी। पहले आप अपना भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन अब की बार आपके साथ में आपकी मिसेज आ गई, तो आपको 2 लोगों का यहाँ पे भरण पोषण करना होगा। फिर आप 35 साल की उम्र में हो तो आप काम वही 8 घंटे कर रहे हो, आपकी जाहिर सी बात है इनकम बढ़ी है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। और इनकम बढ़ी है तो आपके 35 साल की उम्र में आपके बच्चे भी हो गए, आपका और जो आपकी इनकम थी वो 3 लोगों के अंदर, 4 लोगों के अंदर डिवाइडेड होने लगी। अभी आप क्या करते हो, 40 से 45 साल की उम्र में देख लेते हैं, या 55 साल की उम्र तक आपका ग्राफ देख लेते हैं, तो 40 से 55 साल की उम्र तक क्या करते हो, आप वही 8 घंटे काम करते हो। आपकी इनकम हालांकि बढ़ी है, क्योंकि आप वहाँ पे लगातार एक ही जगह काम कर रहे हो, तो अगले जो आपका बॉस है उसने आपकी इनकम बढ़ाई होगी, लेकिन महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। और आपके बच्चे हैं वो स्कूल में जाने लग गए, और स्कूल में जाने लग गए तो जाहिर सी बात है कि उनका भी तो खर्चा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बिल्कुल। अभी फिर से आप देख लेते हैं 50 साल की उम्र के बाद में आप 55 से 60 साल की उम्र में फिर से आप देख लेते हैं, तो आपने क्या किया, 8 घंटे आप काम तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप 8 ही घंटे कर रहे थे, आपका वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि प्रमोशन भी हो गया होगा, आपकी इनकम भी वहाँ पे बढ़ने लग गई होगी, लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई, लेकिन आपके बच्चे हैं वो शादी के लायक हो गए, आपका खर्चा और ज़्यादा बढ़ गया। जाहिर सी बात है आपकी इनकम लगातार बढ़ रही है, लेकिन आपके खर्चे हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आपका जो ग्राफ 25 साल की उम्र में था वही जाके लास्ट में 60 साल की उम्र तक वही ग्राफ रहता है। और आप ऐसे सोचते हो कि यार कभी ना कभी तो मेरी 2 साल बाद में यहाँ से इनकम बढ़ेगी, 4 साल बाद मेरी इनकम बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों आपकी इनकम तो ज़रूर बढ़ती है, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ तो उसी हिसाब से बढ़ने लग जाती है। और जब जिम्मेदारियाँ बढ़ती है तो आपकी इनकम कितनी भी ज़्यादा बढ़े, आप उसको फेस नहीं कर सकते, आपके वही सिचुएशन होगी जो शुरू के अंदर थी। और 60 साल की उम्र के बाद में आपके साथ में क्या होता है, आप रिटायरमेंट हो जाते हो, और रिटायरमेंट के बाद में आपने काम बंद कर दिया, और काम बंद करने के बाद में आपकी इनकम भी बंद होगी। आप कोई सोच रहे होंगे डिफेंस वाला कि यार मेरे कुछ आ रही है जैसे कि पेंशन के रूप में आ रही है, तो भाई साहब जब आप 60 साल की उम्र हो जाती है और 15-20 हज़ार रुपये आपकी पेंशन आ रही है, तो उससे क्या होता है आज की डेट के अंदर, कुछ भी तो नहीं होता। तो आप फिर से क्या होता है, बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो।
अभी जो देखो आपकी जो एक्टिव इनकम है वो किस हिसाब से काम करती है, जब तक आप काम करते रहोगे, जब तक आपके घुटनों में ग्रीस रहेगा, आप लगातार काम करते रहोगे, तो आपकी जाहिर सी बात है इनकम भी जनरेट होती रहेगी। और जब आपने काम बंद कर दिया तो आपकी इनकम भी बंद होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना होगा, हमारे को एक जो हमारी संस्था का बहुत ही दमदार जो आपको है वो काम ये करना पड़ेगा कि आपको पैसिव इनकम के लिए काम करना पड़ेगा। एक्टिव इनकम के लिए आज हम काम कर ही रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारे जो मदर फादर उन्होंने भी किया, हमारे जो ग्रैंड फादर दादाजी उन्होंने भी किया, लेकिन आज तक एक्टिव इनकम से कुछ भी नहीं हुआ। तो एक बार देखो पैसिव इनकम में क्या होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो गारंटेड है आप इस बिज़नेस के अंदर 101% सक्सेस हो, और बहुत ही दमदारी के साथ में आप बहुत ही जल्दी यहाँ से सक्सेस भी हो जाओगे। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनना। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम हम दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जाके हमारी संस्था के शेप्स ऑफ संस्था के अंदर ही देख लेते हैं कि जब मैंने आपको बताया था, जब आपको प्लान देते हैं तभी भी बताते हैं कि सर एक साल में आपके 10 लोगों की टीम होती है। एक साल में मान लो आप सिल्वर बनते हो, 50 लोगों की आपकी टीम होती है, तो आपकी जो इनकम है वो 25 से 30 हज़ार रुपये आप यहाँ से इनकम जनरेट करते हो। पहले साल के अंदर 25 से 30 हज़ार रुपये आप इनकम जनरेट करते हो। बहुत ज़्यादा काम होता है आपके पास में, क्योंकि आप अकेले फील्ड में भागते हो, आपको लोगों को काम सिखाना भी है और आपको खुद को भी काम करना है, फील्ड के अंदर प्लान करना है, फॉलोअप करना है, प्लान फॉलोअप करना है, तो आपकी इनकम बहुत ही कम आती है। अगली साल में क्या करते हो, अगले साल में आपके थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि आपके 250 लोगों की टीम तक आप यहाँ से पहुँच जाते हो और गोल्ड लेवल तक आप यहाँ पहुँच जाते हो। और 250 लोगों की टीम का मतलब है कि आपके कुछ एक लीडर है, वो भी आपकी टीम में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने लग जाते हैं, और आपका थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि आप काम कर रहे हो, आपके साथ आपकी टीम भी काम कर रही है, और आपका जो सिखाने का प्रोसेस है वो तो चल ही रहा है, लेकिन आपकी टीम भी आपके साथ मिल के काम कर रही है। आपकी इनकम भी यहाँ से कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाती है। 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में आप अगली साल इनकम यहाँ से जनरेट करते हो। तीसरी साल में क्या होता है, तीसरी साल में आपकी जो वर्कलोड है वो और ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा लीडर धीरे धीरे क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, और वो लीडर काम करने लग जाते हैं, और आपकी इनकम है वो भी महीने की 1 से 3 लाख रुपए के बीच में आपकी यहाँ से महीने की इनकम शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके 1250 से अबाव की टीम हो जाती है। यहाँ से आप टॉप 5 बन जाते हो, और लगातार आप यहाँ से सक्सेस होते जाते हो, और आपकी यहाँ से इनकम भी लगातार जनरेट होती रहती है, और आपका वर्कलोड बहुत ही कम हो जाता है। चौथे साल के अंदर क्या होता है, चौथे साल के अंदर आप यहाँ से रूबी लेवल से ऊपर यहाँ पे आप निकल जाते हो, और आप लगातार आपका वर्कलोड बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा टीम यहाँ से ग्रोथ करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा लीडर भी आपके यहाँ से ग्रोथ हो चुके होते हैं, और आपका जो इनकम है वो बहुत ही तेज़ गति से अभी बढ़ने भी लग जाता है। 3 से 5 लाख रुपए आप प्रति महीने की इनकम यहाँ से लेने लग जाते हो, क्योंकि आपने शुरू के अंदर आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन आपकी धीरे धीरे क्या है, आपकी टीम वर्क बढ़ती गई, और टीम वर्क बढ़ती जाने के कारण से क्या है, आपका काम कम होता गया और इनकम बढ़ती गई, क्योंकि टीम भी तो काम करने लगी। अभी 4 साल के बाद में क्या होता है, आप 5वें साल यहाँ से रिटायरमेंट हो जाते हो, डायमंड की पोजीशन के साथ में आप यहाँ से रिटायरमेंट हो जाते हो, और आपको बताया जाता है कि जैसे आप यहाँ से डायमंड बन जाते हो, हर वीक 2-2 लाख रुपए आप यहाँ से इनकम लेते हो, महीने की 8 लाख रुपए आप यहाँ से इनकम जनरेट करना आपको शुरू हो जाती है। और महीने की जब आपके 8 लाख रुपए यहाँ से इनकम जनरेट हो जाती है, तो आप यहाँ से इस बिज़नेस से क्या हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाते हो, और रिटायरमेंट के बाद में हर महीना आप यहाँ से 8 लाख रुपये की इनकम लेते हो। अभी देखो, यहाँ से आप जब डायमंड बनते हो तब आप एक्टिव इनकम के लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि आप यहाँ से रिटायरमेंट हो गए, लेकिन आपकी जो टीम है वो काम कर रही है, और जो हमारी संस्था है वो आपको रॉयल्टी इनकम के रूप में यहाँ से इनकम जनरेट करना भी शुरू कर देती है। और उसके बाद में आप काम करो कि नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जो टीम है वो लगातार काम करती रहेगी, आपकी भी इनकम जनरेट होती रहेगी। आप रुक जाओगे लेकिन आपकी जो इनकम है वो बंद नहीं हो सकती। आपका अपना काम बंद आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो इनकम है वो आपके कभी भी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी लगातार टीम काम कर रही है। तो पैसिव इनकम के लिए हमारे को इस बिज़नेस के अंदर काम करना चाहिए, और जो भी लीडर इस चीज़ को पैसिव इनकम को समझ जाता है, गारंटेड है वो इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा काम कर जाता है। अभी देखो, मैंने आपको बताया था कि आपको ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताई थी कि आपको मैं बताऊंगा कि ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए। सारी की सारी अगर आपने ध्यानपूर्वक सुनी है तो गारंटेड है आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए। मैंने शुरू में जो 6 पॉइंट बताए थे, उसके बाद मैंने एवरेज बताया था कि हर 20 साल के बाद में इनकम बढ़ रही है। उसके बाद में मैंने ये भी आपको बताया था कि महंगाई के कारण से हमारे को इस बिज़नेस को करना चाहिए, और इन्वेस्टर में आने के लिए हमारे को इस बिज़नेस को करना चाहिए, और एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को जो समझ गया, इसीलिए हमारे को इस बिज़नेस को करना चाहिए। आपको समझ में तो आ गया कि इस बिज़नेस को क्यों करना चाहिए, इसलिए हमारे को इस बिज़नेस को करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए ये मैं आपको अभी बताता हूँ। कैसे करना चाहिए, देखो, जब आप इस बिज़नेस के अंदर
हर जगह लेवल होते हैं, हर जगह आपका प्रमोशन होते रहते हैं। तो इस बिज़नेस के अंदर भी जाहिर सी बात है प्रमोशन होते हैं। और प्रमोशन कैसे होते हैं, जैसे आपकी 0 से 50 लोगों की टीम होती है तो आपको यहाँ से सिल्वर प्रमोट कर दिया जाता है। और जब तक आप सिल्वर नहीं बनते आप दलदल में रहते हो। दलदल का मतलब है कि भाई दलदल के अंदर अगर कोई बंदा गिर जाता है तो जाहिर सी बात है वो कितने भी हाथ पैर मार ले वो बाहर नहीं निकलता, अंदर ही जाता है। अगर उसको एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की रस्सी पकड़ा दी जाए, दलदल के अंदर होता है उसको क्या कोई भी रस्सी या लकड़ी पकड़ा दी जाए तो वो जाहिर सी बात है उसको पकड़ के बाहर निकल सकता है, अन्यथा वो दलदल के अंदर ही घुसा रहेगा और कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। अभी जब वो सिल्वर बनता है तो यहाँ से 25 से 30 हज़ार रुपये कमाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग अपने दिमाग लगाते हैं और वो सोचते हैं कि आपको देखो मैं बताऊंगा कि आपको जो 50 लोगों की टीम होती है तब तक आपको क्या नहीं करना, आपको यहाँ पे कोई भी गैरकानूनी आपको काम नहीं करना है, क्योंकि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। सबसे बड़ी चीज़ है आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। आपको जो भी सिस्टम के द्वारा जो आपके ग्रेट अपलाइन होते हैं, जो भी आपको सिस्टम में लेके आए उनकी आप बात मानोगे तो जाहिर सी बात है वो सिस्टम की बातें बताएंगे और आप यहाँ से गलत काम नहीं करोगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, हर आदमी अपने अपने फील्ड से आता है और वो यहाँ पे अपने फील्ड का दिमाग लगाते हैं तो वो कुछ ना कुछ गलत काम कर जाते हैं और इस बिज़नेस के अंदर यहाँ से फेल हो जाते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो बिज़नेस भाई टोपी पहनाने का बिज़नेस है और यहाँ पे तो बस मैं ज्वाइन हो गया और ऐसे 2-3 बंदों को ज्वाइन करवा देता हूँ, और इस हिसाब से जो उनकी सोच होती है उस हिसाब से वो यहाँ से फेल हो जाते हैं। और ऐसे लोगों की यहाँ पर कोई इज्जत भी नहीं होती और उनके यहाँ पे जो होता है ड्रीम्स होते हैं वो भी यहाँ पे टूटते जाते हैं। और ये वो लोग इस बिज़नेस के अंदर यहाँ से 80% जो लोग होते हैं वो इस बिज़नेस को यहाँ पे क्विट कर जाते हैं। 80% लोग इस बिज़नेस को यहाँ से छोड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने सिस्टम को नहीं पकड़ा, उन्होंने अपना दिमाग लगाया। और अपना दिमाग जब लगाओगे तो जाहिर सी बात है कि आज अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो आज जो कमा रहे हैं उतना ही हम कमाएंगे। अगर सिस्टम का दिमाग लगाएंगे तो सिस्टम बोलता है कि आप अगर सिस्टम को पकड़ के चलोगे तो सिस्टम में आज जो भी काम कर रहा है वो 8 लाख रुपए महीने की इनकम जनरेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसी को पकड़ लेना चाहिए। और 20% लोग क्या करते हैं, 20% लोग इस बिज़नेस को पकड़ते हैं और बिल्कुल इस जो सिस्टम बोलता है, जो उनके अपलाइंट बोलते हैं वैसे वैसे इस सिस्टम में काम करते जाते हैं और इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ते हैं। और आगे जैसे बढ़ते हैं तो उनके 250 की टीम होती है और 250 की टीम के अंदर यहाँ से 1.25 लाख से और 1.5 लाख के बीच की इनकम भी वो जनरेट करते हैं। और वो आ जाते हैं कीचड़ के अंदर। कीचड़ के अंदर क्या होता है कि आदमी ज़्यादा तेज़ तो नहीं दौड़ सकता लेकिन धीरे धीरे चल सकता है, और धीरे धीरे अगर ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा तो दूसरों पे भी कीचड़ उछलेगा और अपने पे भी उछलेगा। लेकिन जब धीरे धीरे चलता रहेगा तो वो आराम से कीचड़ के अंदर भरेगा भी नहीं और धीरे धीरे आराम से यहाँ से निकलता जाता है। लेकिन 90% लोग बिल्कुल आराम से और सिस्टम को पकड़ के, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की रस्सी को पकड़ के धीरे धीरे इस बिज़नेस के अंदर चलते रहते हैं। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ लोगों के तो भाई खुजली होती है। और 10% लोगों के साथ में क्या होता है, वो इस बिज़नेस को सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अपना दिमाग लगाते रहते हैं, कभी भागते हैं इधर से उधर, तो वो कीचड़ में बढ़ जाते हैं और इस बिज़नेस को 10% लोग यहाँ पर भी क्विट कर जाते हैं। और ये जो 90% लोग हैं वो इस सिस्टम को पकड़ के लगातार आगे बढ़ते हैं और जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनके 500 की टीम के ऊपर उनको परल प्रमोट कर दिया जाता है। और जैसे 500 की टीम होती है तो उनकी इनकम, आज जो भी हमारे इस सिस्टम के अंदर जो परल लीडर है आप उनकी इनकम देख सकते हो, महीने की 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति महीने वो इनकम यहाँ से कमा रहे हैं। और वो लोग क्या है, रेत के अंदर आ जाते हैं। रेत के अंदर ज़्यादा लोग, बंदा है वो ज़्यादा तेज़ स्पीड से तो नहीं दौड़ सकता लेकिन रेत के अंदर आराम से स्लो मोशन में आराम से धीरे धीरे चल सकता है। और 99% लोग इस बिज़नेस के अंदर रेत के अंदर भी आराम से सिस्टम को पकड़ के दमदारी के साथ में चल जाते हैं। अभी आप सोचोगे कि सर 1% कौन से लोग होते हैं, 1% वो लोग होते हैं जिनका नेचर ठीक नहीं होता, जिनकी सोच खराब होती है। क्योंकि ये बिज़नेस, देखो मैं आपको बताऊंगा कि ये बिज़नेस किसी के भी घर में बेडरूम तक जाने का और प्लान वहाँ पे दिखाने का, फॉलोअप करने का बिज़नेस है। लेकिन 1% लोगों की क्या है, नीयत ख़राब होती है और नीयत ख़राब होने के कारण से वो इस बिज़नेस के अंदर फेल हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी घर पे जाओगे तो उनकी माता बहनों को अगर हमारी माता बहनें नहीं समझोगे तो जाहिर सी बात है आप इस बिज़नेस के अंदर फेल हो जाओगे। क्योंकि आदमी बिज़नेस और पैसों को बाद में देखता है, सबसे बड़ी चीज़ वो देखता है, अच्छे लोगों के साथ में हर आदमी बिज़नेस करना चाहता है, अच्छे लोगों के साथ में हर आदमी रहना चाहता है। लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जिनकी नीयत ठीक नहीं होती और वो इस बिज़नेस के अंदर 1% क्यों जुड़ रहे हैं। लेकिन हमारी टीम में ऐसा कोई लीडर है नहीं, तो बिल्कुल आप 99% के अंदर हो और बिल्कुल दमदारी के साथ में आप यहाँ से आगे बढ़ते हो। और 250 लोगों की टीम पे आप यहाँ से टॉपाज प्रमोट होते हो
और टोपाज जब प्रमोट हो जाता है तो टोपाज लीडर आप आज खुद देख सकते हो 40 से 80 हज़ार रुपये प्रति महीने की यहाँ से इनकम जनरेट करता है। और वो रोड के ऊपर आ जाता है, ग्रामीण रोड होती है उसके ऊपर आ जाता है। ग्रामीण रोड के ऊपर आराम से गाड़ी चला सकते हैं, भाग भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ से 100% लोग सिस्टम को लगातार फॉलो करते रहते हैं और यहाँ से सक्सेस होते रहते हैं। 250 के लोगों की टीम के ऊपर यहाँ पर डायमंड का ठप्पा भी लग जाता है और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। 2500 लोगों की टीम के ऊपर आपको एमराल्ड प्रमोट कर दिया जाता है और आप यहाँ से जो भी एमराल्ड लीडर है आप देख सकते हो 80,000 से 2 लाख रुपए के बीच की यहाँ से इनकम जनरेट करने लगता है। और यहाँ पे स्टेट हाईवे के ऊपर आ जाता है और स्टेट हाईवे के ऊपर आपको पता है बिल्कुल शानदार तरीके से गाड़ी को भगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 100% लोग यहाँ पे भी सक्सेस होते हैं। और 5,000 की टीम के ऊपर आपको रूबी प्रमोट कर दिया जाता है। और रूबी प्रमोट जैसे ही कर दिया जाता है तो आपकी इनकम 2 से 5 लाख रुपए के बीच में प्रति महीने इनकम आना शुरू हो जाती है। और आप बिल्कुल दमदारी के साथ में इस बिज़नेस के साथ बिल्कुल सारी की सारी चीज़ों को, सिस्टम को, अपलाइन को फॉलो करते आगे बढ़ते रहते हो और नेशनल हाईवे के ऊपर चढ़ जाते हैं। और नेशनल हाईवे के ऊपर आपको पता है कि एक साइड से गाड़ी आ रही है, एक साइड से गाड़ी जा रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सीडेंट का भी खतरा नहीं होता। और बिल्कुल शानदार तरीके से इस बिज़नेस के अंदर ये 100% लोग सक्सेस होते रहते हैं और आगे निकलते हैं। और 10,000 की टीम के ऊपर यहाँ पर डायमंड बन जाता है और डायमंड जैसे आप बनते हो आपकी इनकम 5 लाख से 8 लाख के बीच में आ जाती है। आज आप देख सकते हो कोई भी डायमंड लीडर है वो 5 लाख रुपए से ऊपर ही यहाँ से इनकम जनरेट कर रहा है। और एयर के अंदर आ जाता है। एयर की बात करूँ तो अगर किसी भी डायमंड लीडर को अगर मान लो जयपुर से मुंबई जाना हो तो वो जाहिर सी बात है ना ट्रेन में जाएगा ना बाई रोड जाएगा, वो सीधा का सीधा एयर के अंदर जाएंगे। क्योंकि जो 5 से 8 लाख रुपए प्रति महीने की इनकम आ रही है तो जाहिर सी बात है उनको वो कोई दिक्कत ही नहीं है और वो बिल्कुल दमदारी के साथ में यहाँ पे बिजनेस के अंदर सक्सेस भी हो जाते हैं और यहाँ पे डायमंड बन जाते हैं। अभी देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूएससी। क्यूएससी का मतलब होता है 3 लोगों की टीम। इस बिज़नेस के अंदर सफल अगर आप होना है तो सबसे बड़ा हथियार है क्यूएससी। क्योंकि क्यूएससी के अंदर क्या होता है, चेक का साइज़ बढ़ता है, टीम की साइज़ भी बढ़ती है। जो आदमी इस बिज़नेस के अंदर आता है तो अगर वो उनकी क्यूएससी आप कंप्लीट करवाते जाते हो, कंप्लीट क्यूएससी करवाते जाते हो तो होता क्या है 5,900 का वो चेक भी यहाँ से जनरेट हो जाता है और उनको एक मंच मिल जाता है। क्योंकि क्यूएससी का एक उनका रिकॉग्नाइजेशन होता है, उनके द्वारा उनको यहाँ पे बोलने का और मंच के ऊपर वहाँ पे उनको इनवाइट किया जाएगा, उनको वहाँ पे माइक दिया जाएगा, उनको वहाँ पे बोलने का मौका दिया जाएगा, वहाँ पे माला पहनाई जाएगी, उनका मान सम्मान किया जाएगा। हर आदमी ज़िंदगी में यही चाहता है कि उसको इनकम आए और उनका मान सम्मान हो, उनको बहुत सारे लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला जाए। तो ऐसा हर आदमी चाहता है। और अगर आपने उनकी क्यूएससी करा दी तो वो उनकी सारी की सारी चीज़ें पूरी होगी, उनका सपना पूरा हो गया और उनको विश्वास भी होगा कि भाई यहाँ पे मान सम्मान भी होता है, यहाँ पे इनकम भी जनरेट होती है। तो वो जाहिर सी बात है आपके साथ इस बिज़नेस के अंदर, सिस्टम के अंदर आपके साथ में लग के और दमदारी के साथ में आपके काम भी करेगा। और ये एक सैंपल होता है डायमंडशिप का। डायमंड के साथ में भी यही होता है जैसे एक क्यूएससी लीडर के साथ में होता है। मनी, मंच, माइक, माला और सम्मान आता है सिर्फ सेफ शॉप वाला। अभी देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस को और कैसे करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लिस्ट। इस बिज़नेस को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, जैसे हर फैक्ट्री या बिज़नेस के अंदर कच्चा माल लगता है, हमारे बिज़नेस में भी कच्चा माल हमारी लिस्ट है। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होती है उसका उतना ही बड़ा काम होता है। लिस्ट ही इस बिज़नेस के अंदर एक स्तंभ है। अगर आपके पास में लिस्ट नहीं है तो आप इस बिज़नेस के अंदर क्या करोगे बताओ। तो आपको इस बिज़नेस के अंदर लिस्ट बनानी है। और लिस्ट किस हिसाब से बनानी है मैं आपको बताऊं तो आपको कच्चा माल इस बिज़नेस के अंदर लिस्ट के रूप में बनाना है। तो लिस्ट देखो आपको बनानी है मेन की। मेन से मेरा मतलब किसी आदमी से नहीं है, मेन से मेरा मतलब है मनी। जो आदमी यहाँ से 15 से 20,000 रुपये महीने की इनकम जनरेट कर रहा हो उसको आप ये प्लान शो करोगे तो वो आपके साथ में जल्दी आएंगे। क्योंकि आप मान लो किसी स्टूडेंट को प्लान शो करोगे, आपको उसको प्लान शो करना है, आपको उसको लिस्ट के अंदर शामिल करना है। लेकिन उसको जब प्लान देते हो तो उसके माता पिता के सामने आपको उसको प्लान देता है। तो आपको ऐसे लोगों को लिस्ट में शामिल करना है जो 15 से 20,000 रुपये प्रति महीने की इनकम जनरेट कर रहे हो। उसके बाद में ए से मतलब है ऑथोरिटी। आपको उन लोगों को सबसे ऊपर लिस्ट के अंदर शामिल करना है जो खुद का डिसीजन ले सकते हो। आपको पता है कि जैसे कोई स्टूडेंट है वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता तो उसको लिस्ट के अंदर शामिल करो, लेकिन उसका जो प्लान है उसके मदर फादर के सामने शो करो। अगर आपको लग रहा है कि कोई हस्बैंड है वो ऐसे पूछेंगे कि यार मैं अपनी वाइफ को पूछ के बताऊंगा, या कोई मैसेज होती है तो उनको ऐसे लगा कि यार वो उनके पति को पूछ के बताएगी, तो ऐसे लोगों को क्या है आप प्लान शो करो, लेकिन उनको इकट्ठा बिठा के उनके परिवार के सामने प्लान शो कर सकते हो। तो ऐसे लोगों को लिस्ट के अंदर टॉप के ऊपर शामिल करना है आपको। उसके बाद में एन फॉर नीडी। नीडी प्रोडक्ट का भी हो सकता है और नीडी बिजनेस का भी हो सकता है।
प्रोडक्ट से मैं आपको बताऊं कि किसी भी घर परिवार में मान लो कोई शादी होती है तो उनको आप सूट लेते हैं, या कोई भी हमारा डिनर सेट है वो उनको प्रमोट कर सकते हो। और बिजनेस से बताऊं तो आपने कई लोगों को सुना होगा कि यार मेरे को ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसके माध्यम से मैं ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा कर जाऊं। ऐसे लोगों को आपको लिस्ट के अंदर, टॉप के अंदर शामिल करना है, और ऐसे लोगों को आप टॉप में शामिल करोगे तो आपके रिजल्ट बहुत ही जल्दी आएंगे और जल्दी सक्सेस होने के चांसेज होंगे। और अभी देखो लिस्ट आपको बनानी है मेन की, लेकिन मेन की लिस्ट किस हिसाब से बनानी है मैं आपको बताऊँ। लिस्ट 3 प्रकार की होती है। पहली लिस्ट है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब होता है गर्म, और गर्म, हॉट से गर्म होता है, और गर्म क्या होता है, खून होता है। तो आपके जो ब्लड रिलेशन में होते हैं उनको आपको प्लान शो करना है, और उनको आपको प्लान शो करने का सबसे मेन मुद्दा होता है, क्योंकि आज पूरे इंडिया के अंदर ये लगातार बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। तो अगर आपने उनको प्लान नहीं दिया तो जाहिर सी बात है दुनिया में और भी तो उनके फ्रेंड है वो उनको प्लान शो कर देंगे, और अगर आपको अच्छा लगा है बिजनेस प्लान तो जाहिर सी बात है उनको भी अच्छा लगेगा। वो भी उनके साथ में मिलकर इस बिज़नेस के अंदर काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल, वो उनके साथ में इस बिज़नेस के अंदर मिलकर काम करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उनको अगर प्लान शो कर दोगे तो जाहिर सी बात है वो किसी और के साथ में नहीं आएंगे, वो जाहिर सी बात है आपके साथ इस बिज़नेस के अंदर आएंगे। लेकिन जब आप प्लान उनको शो करोगे तो जाहिर सी बात है आपके साथ सिर्फ और सिर्फ पूरे 10% लोग आएंगे, और ये 10% लोग भी मैं आपको बता दूं काम नहीं करेंगे। ये 10% लोग भी आप पे एहसान करेंगे कि मैं तेरे साथ बिजनेस में आया हूं और मेरी वजह से तेरे ये चेक बना है, ये बना है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके जो रिलेशन वाले हैं उनको आप प्लान दो, और उनके तरफ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उनको प्लान देकर साइड हो जाओ और अगली लिस्ट की तरफ आप बढ़ो। अगली लिस्ट होती है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट होती है जैसे नरम। नरम क्या होता है, जैसे आपके बहुत ही खास जिगरी आप दोस्त होते हैं, या आपके कोई रिलेशन वालों का रिलेशन होता है, ये होती है वार्म लिस्ट। तो इनको भी आपको प्लान शो करना है, क्योंकि आपके कोई भी खास जिगरी दोस्त है, अगर आपने उनको भी प्लान शो नहीं किया और अगर किसी दूसरे ने उनको प्लान शो कर दिया तो जाहिर सी बात है वो उनके साथ बिजनेस में चला जाएगा। क्योंकि आप प्लान शो नहीं करोगे तो उनको क्या दिमाग में ऐसे ख्याल थोड़े आ रहा है कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो आपका फर्ज बनता है कि आपको ये जानकारी उन तक पहुँचाना है। अभी मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपके जिगरी यार है ये भी बोलेंगे कि भाई तेरे को तू तो फंस गया, लेकिन तेरे को पूरे दुनिया के अंदर मैं मिला सबसे पहले फंसाने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा ये ऐसे टोन मारेंगे, आपको कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको भी प्लान दो, और ये भी आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 10% लोग आएंगे, और वो भी आपके साथ मिलके, एक आधा कोई लीडर होगा वो आपके साथ मिलके काम करेगा, बाकी ये भी आपके साथ मिलके काम नहीं करेंगे। ये भी क्या है, आपको एहसान करेंगे कि मैं आया, ये हो रहा, मेरी वजह से तेरा चेक बना। तो इनकी तरफ भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इनको प्लान सभी को शो करना है। और आपको सबसे जो मेन लिस्ट है, ज़बरदस्त वाली लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट के ऊपर आपको ध्यान देना। कोल्ड लिस्ट से मैं आपको बताना चाहूँगा, कोल्ड लिस्ट वो लिस्ट होती है बिल्कुल ठंडी लिस्ट। और बिल्कुल ठंडी लिस्ट से मेरा मतलब है जैसे आप कहीं स्कूल में पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, आप जहाँ पे काम कर रहे हो, आपने पहले कहीं पे काम किया हो, रेलवे स्टेशन पे आपसे कोई मिला हो, फेसबुक से आपसे कोई मिला हो, इंस्टाग्राम से आपसे कोई मिला हो, या आपके पास कोई रेलवे स्टेशन पे आपको कोई किसी से दोस्ती, मतलब कि आपसे 3 फीट के दायरे के अंदर जो भी मान लो आपके कहीं आया हो, आपकी उनसे बातचीत हुई है, आपसे उनकी मुलाकात हुई है, तो आप उनके नंबर लीजिए, आप उनके नंबर अपनी जो लिस्ट है उसके अंदर अपडेट कीजिए, डायरी के अंदर अपडेट कीजिए, और इन लोगों से आप ज़्यादा से ज़्यादा मिलिए। कोल्ड लिस्ट वाले लोग आपके साथ में 80% लोग आएंगे कैसे, ये एकदम से नहीं आएंगे ये भी, क्योंकि इनके डाउट बहुत ही ज़्यादा होंगे। ये आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई संस्था में इतने पैसे कहाँ से दे रही है, कंपनी भागी, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको इस बिज़नेस के अंदर सीखना है। और ये लोग क्या है कि आपको क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जैसे इनके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे ये आपके साथ में बिज़नेस के अंदर आएंगे बिल्कुल दमदारी के साथ में, और आपके साथ ये बिज़नेस में आके और बिल्कुल दमदारी के साथ में काम भी करेंगे। 80% लोग ये आएंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको प्लान सबको देना है, लेकिन अभी आप देखो 100% से 100% जाहिर सी बात है आपको डायमंड ये कोल्ड ही लिस्ट ही निकालेगी, लेकिन जब आपको रॉयल्टी इनकम दिलाने की बात आएगी तो आपके वो जो रिश्तेदार और जो फ्रेंड है वो आपके डायमंड बनने के बाद में आपके साथ मिलते जुलते रहेंगे और आपके साथ लगातार आते रहेंगे। अभी आपने देखो इनको प्लान तो शो कर दिया, प्लान शो कर दिया, और आपने देखो लिस्ट भी हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट बना दी। अभी वो किस हिसाब से बनानी है वो भी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको लिस्ट बनानी है वो सिटी वाइज बनानी है। सिटी वाइज कैसे, कि आप जैसे मान लो ऑफलाइन कहीं जा रहे हो तो आप जैसे कोई भी सिटी के अंदर जा रहे हो, जैसे अजमेर, दिल्ली, जयपुर, सूरत, मुंबई, पुणे, यानी ये तो मैंने एग्जांपल बताए हैं। इसके अलावा भी आप कहीं भी जाते हो तो आपको उस सिटी के जो भी आपके फ्रेंड है उनके आपको नाम लिखना है और उनको उस हिसाब से प्लान शो करना है। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, आपको मैं बताऊं किस हिसाब से लिस्ट बनानी है। आपको लिस्ट बनानी है, पहले सीरियल नंबर लिखना है, एक
अगला नेम लिखना है आपको, जो भी है वो नथा सिंह है, चौथू सिंह है, कोई भी है, उनका नाम लिखना है। उसके बाद में उनके मोबाइल नंबर लिखना है। उनके बाद में उनका ऑक्यूपेशन, क्या काम कर रहे हो, स्टूडेंट है, कोई जॉब के अंदर है, प्राइवेट जॉब के अंदर है, कुछ भी है वो लिखना है। ऑक्यूपेशन के बाद में आपने प्लान दिया, कितनी तारीख को उनको प्लान दिया, वो आप डेट इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में फॉलोअप के आप 3 से 4 डब्बे बना सकते हो। उसके अंदर फर्स्ट टाइम में आपने किन से फॉलोअप करवाया, सेकंड टाइम में आपने किन से फॉलोअप करवाया, थर्ड टाइम में किन से फॉलोअप करवाया, वो आप इनके अंदर मेंशन कर सकते हो। रिमार्क के अंदर आप बाद में लिख सकते हो कि उनकी अगर सेल क्लोज होती हो तो क्लोज सेल लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो DD लिख सकते हो। इस हिसाब से आपको लिस्ट बनानी है, और लिस्ट आप कॉपी के दोनों पेजों को मिला के और इकट्ठी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लिस्ट बनानी है। क्योंकि जब तक हम लिस्ट नहीं बनाएंगे लिखित में, हमारा काम बहुत ही स्लो गति से होगा और हम कभी भूल ही जाते हैं। क्योंकि देखो लिखी हुई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो आपको इस हिसाब से लिस्ट तो 101% बनानी ही बनानी है। अभी देखो सबसे बड़ी चीज़ है फॉलोअप। फॉलोअप के अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। तो फॉलोअप आपको कैसे करना है, जैसे देखो मैंने आपको बताया ना, प्लान आपने शो कर दिया और फॉलोअप के 3 से 4 खाने बनाते हैं। तो 3 से 4 खाने आपने कैसे बनाने हैं, फॉलोअप से सेल कैसे आती है, जब आप प्लान देने के बाद में जब फर्स्ट कॉन्टेक्ट होता है, जब आप प्लान देते हो तो फर्स्ट कॉन्टेक्ट होता है, 2% लोग ऐसे होते हैं जो आपको ऑन द स्पॉट, जैसे आपने प्लान शो किया, 1-2 क्वेश्चन उनके दिमाग में हो गए, वो उन्होंने क्वेश्चन क्लियर किए और आपको ऑन द स्पॉट आपके पास में सेल आ जाएगी। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 2 दिन बाद में मैं सोच के बताता हूँ। जब आप दोबारा उनसे मिलने जाओगे तो 3% लोग और होंगे जो आपके साथ इस बिज़नेस के अंदर आ जाएंगे। कुछ लोग फिर से बोलेंगे कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं अभी ये करूँगा वो करूँगा। तो फिर से आप तीसरी बार उनसे मिलने जाओगे तो 5% लोग आपके साथ में फिर से इस बिज़नेस के अंदर आ जाएंगे। और फिर से कुछ लोग बहाने बनाएंगे कि मेरे पास में ये नहीं है वो नहीं है। और चौथी बार में फिर से आप उनसे मिलने जाओगे। आपने लगातार यहाँ पे तारीख मेंशन करते रहना है। वो कुछ ना कुछ आपको तारीख बताएंगे कि मैं आपको अगले 5 दिन बाद मिलता हूँ, 4 दिन बाद मिलता हूँ। तो आपने ऐसे बोलना है कि 4 दिन बाद कब, 28 तारीख को, ओके 28 तारीख को कितने बजे, 11 बजे, ओके। तो आप उसके अंदर फॉलोअप वाले डब्बे के अंदर लिख सकते हो। उसके अंदर आपने लिख दिया और चौथी बार जब आप जाते हो तो 10% सेल आपके साथ में आ जाती है। अब धीरे धीरे आप आश्चर्यचकित हो रहे हो कि यार मैं इतनी बार आया तब तो सेल आई नहीं, अब क्यों आ रही धीरे धीरे। कुछ लोग होते हैं जो शर्म के मारे भी आपके साथ बिजनेस के अंदर आते हैं कि यार ये मेरे साथ में आया है और मतलब मेरे घर पे 2-3 बार आ गया, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उम्मीद लेके आया है, उस हिसाब से भी आपके साथ इस बिज़नेस के अंदर लोग आते हैं। अभी देखो 5 से 12 बार, देखो जब आप इस बिज़नेस के अंदर फिर लगातार उनका फॉलोअप करते रहते हो, 5 से 12 बार उनका फॉलोअप करते हो, तो जाहिर सी बात है आपके पास में 80% सेल आती है। 80% सेल, जैसे कि आप लगातार जैसे मान लो किसी के घर पे जा रहे हो तो कुछ लोग शर्म के मारे आते हैं और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, यार ये लगातार मेरे घर पे क्यों आ रहा है, मेरे से पैसे पूसे तो नहीं मांग रहा, तो पड़ोसी ये सोचेंगे। तो उस करके भी वो इस सिस्टम के अंदर आपके साथ में आते हैं, ये सोच के आते हैं क्योंकि उनको इस सिस्टम का उतना पावर नॉलेज मालूम नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो इस बिज़नेस के अंदर आपके साथ में आ जाते हैं फिर वो आपसे पूछने लग जाते हैं कि यार भाई मेरे को बिज़नेस कैसे करना है। क्योंकि वो जब तक पैसे नहीं देते तब तक तो उनका माइंड सेट है वो कुछ और हिसाब से होता है। लेकिन जैसे ही आपको वो इनका यहाँ से पैसे दे देते हैं, आईडी उनकी जनरेट हो जाती है, उसके बाद में वो फिर से वो आपको पूछने लग जाएंगे कि यार भाई जो तूने पैसे दिए थे वो अभी आईडी तो लगा दी, लेकिन अभी मेरे को ये बता कि काम कैसे कर रहे हैं। तो इन लोगों को आपको लगातार फॉलोअप करके और उनको आपको सेल क्लोज करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ तो देखो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक छोटी सी बूंद है वो भी पत्थर के ऊपर छेद कर देती है, लेकिन लगातार गिरने पे। तो आपको लगातार फॉलोअप जारी रखना है। और देखो माँ गुरु जी तो यह भी बोलते हैं कि जब तक वो सिस्टम में नहीं आ जाता है या इस दुनिया से नहीं चला जाता है तब तक आपको उनका फॉलोअप करते रहना है। क्योंकि आप उससे कुछ लेने नहीं जा रहे, आप उसको 8 लाख की अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो आपको अगर आप देखो सबसे बड़ी चीज़ मैं इस बिज़नेस के अंदर एक ही चीज़ है कि एक ही चीज़ सीखी है मैंने कि जब तक आपको इस बिज़नेस के ऊपर भरोसा नहीं होता है तब तक आपको इस बिज़नेस के अंदर किसी को भी ज्वाइन नहीं कराना है। और जब आपको भरोसा हो जाता है तो इस दुनिया के अंदर किसी को छोड़ना भी नहीं है। क्योंकि आपके पास में 8 लाख का बिज़नेस है और आपको किसी को भी जो अपने परिचित है या आपके कोई भी फ्रेंड है उसको अगर आप ये बिज़नेस प्लान श्योर नहीं कर रहे तो आप उसके साथ में कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको लगातार फॉलोअप करते रहना है और बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको इस बिज़नेस के अंदर आप यहाँ से सक्सेस हो जाओगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपने बिल्कुल मेरी बातों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुना। देखो दोस्तों मैं आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे द्वारा जो भी मैंने ये प्रेजेंटेशन बताई है, मैंने सारी की सारी बातें सिस्टम की बताई है, अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन आपको यहाँ से कोई भी बुरी चीज़ लगी हो या मैंने किसी के ईगो आर्ट किया हो तो सारी की सारी जो गलत बातें हैं उनको यहाँ पे छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के यहाँ पे छोड़ देना। और यहाँ पे आपको कोई भी
चीज़ अगर अच्छी लगी हो इस प्रेजेंटेशन के दौरान तो उसको बिल्कुल गांठ बांध के अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार लेना, ताकि यहाँ से जो लोग सक्सेस हुए, जाहिर सी बात है आप भी यहाँ से सक्सेस होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।